नमस्कार। आज का मेरा वीडियो मेरे सभी युवा अधिवक्ता भाइयों और बहनों के लिए है। पूरे देश में ऑल ओवर इंडिया ऑर्गेनाइज होने वाले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी कि AIB 20 से संबंधित पूरी जानकारी, सारी की सारी गाइडलाइंस, सारी ट्रिक्स, सारे इश्यूज, सारे पैटर्न्स को लेकर के आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, सौभाग्य से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही AIB क्लियर किया था। और आपको बहुत हंसी की बात एक बता दूं कि सिर्फ एक लॉ का ही एक ऐसा पेपर है, LLB की ही एक ऐसी पढ़ाई है जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सीरियसली लिया और सबसे ज़्यादा मेहनत से मैंने LLB की ही पढ़ाई की थी। वो बहुत ज़्यादा काम आई मेरे AIB के पेपर को क्रैक करने में। फर्स्ट अटेम्प्ट में 92 क्वेश्चंस मैं बिल्कुल सही करके आए थे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पेपर में। एक तो वो अनुभव प्लस जो कुछ भी, चूँकि पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट हमेशा से रहा, खासकर लॉ की फील्ड में, तो उन्हीं सारे अनुभवों के आधार पर अपने खुद के चैम्बर में जूनियरों की जो हालत मैंने देखी, कोई 2 बार फेल हुआ, कोई 4 बार फेल हुआ। बच्चे बहुत सारे आते हैं तो क्वेश्चंस करते हैं कि भैया क्या पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी चीज़ ऐसी करें, ऐसी कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करें, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें कि किसी तरह से पहली बार में ही हम AIB क्लियर कर लें। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि AIB बिना पास किए जो लोग भी लॉ की फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि अपनी अपनी स्टेट की बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, अगर वो AIB क्लियर नहीं करते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मैक्सिमम 2 से 3 साल तक ही वो रजिस्टर्ड एडवोकेट रह सकते हैं। और अगर उनकी बार चाहे, यानी कि उनका जो स्टेट बार एसोसिएशन है वो चाहे तो उसको एडवोकेट के रोल से बाहर भी निकाल सकता है। तो एक सही तरीके से वकालत करने के लिए, पूरे भारतवर्ष की किसी भी कोर्ट में एडवोकेसी करने के लिए, वकालतनामा लगाने के लिए, खड़े होकर के आर्गुमेंट करने के लिए AIB क्लियर करना अब मैंडेटरी हो गया है। क्योंकि सबसे बड़ी एक जो समस्या और भी मेरे भाई बहनों के सामने आती है कि जो थोड़ा मध्यम वर्ग के हैं या थोड़ा सा निचले तबके के लोग हैं जिनके पास आर्थिक उतनी सुविधाएं नहीं हैं। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली लोगों को देखा है, इस सत्र में भी मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुनते ये पाया है कि भैया मेरे पास अब इतना पैसा नहीं है कि मैं बार बार फॉर्म भर सकूं। कोई 2 बार, कोई 3 बार फेल होकर बैठा है। वो बेचारा अब 3, 3,500, 4,000 रुपए का फॉर्म नहीं भर सकता, उसके पास नहीं इतनी क्षमता, नहीं इतना पैसा है, तो वो फॉर्म फिल करने में ही बेचारा सक्षम नहीं है। तो इन जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को देख करके मैंने डिसाइड किया कि इस साल 30 नवंबर 2025 को ऑर्गेनाइज होने वाले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसको AIB 20 के नाम से सब लोग जान रहे हैं, उससे संबंधित कुछ ट्रिक्स और टिप्स मैं आप लोगों को बताऊं। अपने अनुभव के आधार पर कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के बीच शेयर करूं, जिससे आप लोगों को इस पेपर को फर्स्ट टाइम में ही क्रैक करने में पूरी सुविधा मिल जाए, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस पेपर को क्लियर कर सकें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब ये पेपर शुरू हुआ था तब ये ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ करता था। अब इस पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगता चला गया। पहले फॉर्म सस्ता था और पूरी सुविधाएं मिलती थी। चूंकि इनिशिएशन की प्रोसीडिंग में था ये पेपर, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जब धीरे धीरे रिसर्च होती गई तो इसको टफ बनाते चले गए। अब पेपर वाकई में बहुत टफ आने लगा है। बहुत ज़्यादा घुमाव फिराव भरे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप ये जान लीजिए कि जो चीज़ नॉर्मली आप लोग पढ़ रहे हैं वो आपको कहीं उस पेपर में नज़र ही नहीं आएगी। इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ कि किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। टॉप करने के चक्कर में मत पड़िएगा, केवल पास होना है। और पास होना ही इस पेपर की सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, सबसे बड़ा जो मोटिव है, सबसे बड़ा जो एम है, वो पास होना है। आपको कहीं किसी रथ पे सवार होने की जरूरत नहीं है। उतने क्वेश्चन क्रैक करने का उद्देश्य रखना है जितने में आप पास होकर के धीरे से निकल जाइए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ों को बताने आया हूं कि आपको कौन सी चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि AIB 20 के जो फॉर्म्स भरे जा रहे हैं उसकी शुरुआत 29 सितंबर 2025 से हो चुकी है और उसकी लास्ट डेट 28 अक्टूबर तक है। अभी भी कुछ दिन शेष हैं। जो लोग इस पेपर में बैठना चाह रहे हैं या जो फॉर्म फिल करके इसको क्रैक करने के इच्छुक हैं, उनके पास अभी 3-4 दिन शेष हैं। वो अपना फॉर्म जा करके
भर दीजिए। बाकी आपका भाई बैठा है, कुछ हमसे पूछ लीजिए, कुछ आप मेहनत कर लीजिएगा, मिलजुल करके इस पेपर को हम लोग क्रैक कर लेंगे। और फाइनली 30 नवंबर 2025 को 3.5 घंटे का ही एग्जाम होता है। गोला भरना है, टिक लगाना है, ऑप्शनल क्वेश्चन रहते, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 क्वेश्चन आते हैं, कुल मिलाकर के पास करना है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वर्तमान समय में 45 क्वेश्चंस उनको सही करने हैं 100 में, बस पास हो जाएंगे। 45 कर दो, 46 कर दो, 50 कर दो, बस इतना ही। और जो हमारे SC ST वर्ग से संबंधित भाई बहन, उनको न्यूनतम 40 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन उनको सही करने हैं, बस उसके बाद उनकी नैया पार हो जाएगी। आपको मैं जानकारी दे दूं कि आपको इस पेपर को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। देखिए, इंटरनेट को छोड़िए, सारी चीजें छोड़िए, 2 मिनट के लिए खाली मेरी बात पे कंसंट्रेट करिएगा। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन उठाइएगा और पूरी किताब, पूरी पोथी पत्रा लेकर मत बैठना, सारा समय तुम्हारा उसमें बर्बाद हो जाएगा। सबसे बढ़िया और सरल उपाय बता रहा हूं कि लास्ट ईयर के जितने भी 2013 से लेकर के आज तक के जितने भी, वो पूरी की पूरी आपको एक किताब मिल जाएगी जिसमें पेपर होंगे, लास्ट प्रीवियस ईयर के सारे पेपर होंगे। मोटी मोटी बुक खरीदने के चक्कर में, पढ़ने के चक्कर में टाइम मत बर्बाद करना, खाली प्रीवियस ईयर के पेपर का सेट ले लेना, 14, 12, 13 साल का जितना है। उन सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेना, नजर मान लेना, कोई रट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं, एक आइडिया फ्रेम हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं। किताबों के चक्कर में पड़ गए, मोटी मोटी बुक्स के चक्कर में पड़ गए, संविधान उठा के बैठ गए तो 30 नवंबर तक संविधान ही पढ़ते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। और मैं आपको बता दूं, जो लोग ये सयाने बन रहे हैं कि भैया हम तो किताब लेकर जाएंगे, नकल कर लेंगे, तो पहली बात कि किताब नहीं ले जा पाओगे, केवल बेयरैक्ट आप ले आ सकते हैं। दूसरी बात, जो आदमी ताका झांकी करके ही किसी तरीके से LLB में पास होकर के और आके बैठ गया है रजिस्टर्ड होकर, जिसने मेहनत से पढ़ाई नहीं की है, तो मेरे भाई नकल में भी अकल चाहिए। जब कभी जिंदगी में किताब खोले होगे तब तो जान पाओगे कि किस पन्ने पर क्या लिखा है। तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे यार, उसी में उलझे रह जाओगे कि ये क्वेश्चन का आंसर है कहां। तो देखो, जो पढ़ा है उसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं। जो आदमी बिल्कुल एकदम बाबा साहब की पदवी लिए भाई, उसके लिए कोई ये वीडियो नहीं है, वो पास हो जाएगा, वो निकल जाएगा। जो बेचारे जिनकी नाव डगमगा रही है, वीडियो उनके लिए लेकर के आया हूं। तो कुल मिलाकर के ये कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर की जो एक किताब आ रही है, 200-250 रुपए की किताब है, अभी हमने एक बच्चे को दिलाया है, ठीक, 220 या 230 रुपए की, वो उठा लो। 13-14 साल के पेपर हैं, 30 अभी लगभग एक महीना बचा है, 30 दिन है तुम्हारे पास, ठीक है। अगर रोज 2-4 पन्ने भी पलट लोगे तो आइडिया फ्रेम हो जाएगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें से फंसेगा जरूर, ये गारंटी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो पेपर बनाने वाले हैं वो कहीं ऊपर से आए हैं या अलादीन का चिराग घिस के उनको निकाला गया। वो भी इंसान है, हमारे आपके बीच के ही वकील भाई हैं, ठीक है। वही लोग पेपर को जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, पेपर को सेटअप करते हैं, तो ले दे करके क्वेश्चन उसी में तो आएगा, तो कुछ तो उसी में से तुम्हारे फंस जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। फिर इसके बाद की जो प्रक्रिया है, देखो कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा तुमसे पूछे जाएंगे, पहले तो वो जान लो। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित लगभग 10 क्वेश्चन तुम्हारे संविधान से आएंगे। जो अब BNS हो गई है IPC, उससे लगभग 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। इसी प्रकार से जो CPC है 10 क्वेश्चन उससे आएंगे, CRPC से 10 क्वेश्चन आएंगे, एविडेंस एक्ट से 8 क्वेश्चन आएंगे, मध्यस्थता अधिनियम यानी कि जो ADR है उससे 4 क्वेश्चन आएंगे, फैमिली लॉ से संबंधित लगभग 8 क्वेश्चन आएंगे, PIL से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आएंगे, कंपनी लॉ से संबंधित 2 क्वेश्चन आएंगे, इंटेलेक्चुअल लॉ से संबंधित, एनवायरमेंटल लॉ से संबंधित, इनसे संबंधित 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चार्ट तो आप लोग समझ लोगे। आपको सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ये करना है कि जो करंट के टॉपिक्स हैं उनको बिल्कुल दिमाग में रखना, जो लॉ की फील्ड से जुड़े हैं। जैसे 498A से संबंधित जो अभी रिसेंट कानून आया है कि 2 महीने तक पहले सिर्फ जांच पड़ताल होगी, पुलिस डायरेक्ट किसी को अरेस्ट नहीं करेगी, तो ये ऑर्डर किसने पास किया, कब पास किया। या फिर CGI पे जिन वकील साहब ने अभी जूता फेंका था चीफ जस्टिस पे, तो उन वकील साहब का नाम क्या था, किस तारीख को फेंका था, किस जज के ऊपर फेंका था। जो नए कोड बने हैं IPC CRPC एविडेंस की जगह, जिन नए कोडों ने ली है, वो कोड कब आए, कब बने,
इन सारी चीज़ों को बिल्कुल फोकस कर लेना जो करंट के लॉ फील्ड से संबंधित बिल्कुल रिसेंट के टॉपिक्स हैं। और बेयर एक्ट जितनी भी तुम्हारे पास हो उनमें, जैसे फैमिली लॉ है तो फैमिली लॉ में बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली लॉ में जैसे 120, अब तुम क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि 125 सीआरपीसी जो हुआ करता था, अब वो नई जो धारा है बीएनएसएस की वो किस धारा में कन्वर्ट हो गया है। तो अब ये सब तुमको कंपैरेटिव, इसके लिए एनसीआरबी की एक वेबसाइट, एक ऐप आती है, वो डाउनलोड कर लो। उसमें कंपैरेटिव चार्ट टेबल है, वो तुम डालोगे खट से वो तुमको शो कर जाएगा। बहुत ज़्यादा तुमको मेहनत करने की, किताब के पन्ने पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जितने भी आइडियाज़ हैं, और उसके अलावा किताब तुमको जो लेके जानी है, एक ऐसा, जैसे हम लोगों के पास भाई, हम तो उसको लेमन लैंग्वेज में गुटखा कहते हैं। गुटखा मतलब एक ऐसी बुक होती है जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और पॉक्सो ये सारे के सारे कंबाइंड ज्वाइंट रहते हैं। अब जैसे पॉक्सो एक्ट का जो मिसयूज बढ़ रहा है, रेप केसेस का मिसयूज बढ़ रहा है, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो लेटेस्ट जजमेंट्स आए हैं, इधर इंटरनेट का जमाना, आप लोगों के पास मोबाइल है, डिवाइस है, डालोगे खटाखट आ जाएगा कि कौन कौन से जजमेंट आए हैं, कौन कौन सी चीज़ें बदली हैं, कौन कौन सी नई चीज़ें अपडेट हुई हैं। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। ठीक, अब AIBE ही है तो किस सन से वो स्टार्ट हुआ, 2013 से उसकी शुरुआत हुई है, पहला पेपर 2013 में हुआ था। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को बस ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा उलझने की और बहुत ज़्यादा किताब बैठ करके चाटने की ज़रूरत नहीं है। पूरा समय उसमें आपका बर्बाद हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें और जो खासियत है जो पेपर की, कि जो आपके अगल बगल बैठेंगे लोग, थोड़ा उनसे तालमेल बैठा के रखिएगा। जो पेपर बंटते हैं, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, वो सब डिफरेंट मैनर में मिलेंगे। जैसे आपके आगे वाले बच्चे को कुछ और मिलेगा, जो तिरछा बैठा होगा उसको आप ही वाला मिलेगा। अब यहाँ से वहाँ तक की जो सीरीज है, जो सिस्टम है बैठाने वाला, रहेंगे सब अपने ही लोग। हो सकता है उसमें जान पहचान के ही लोग निकल जाए। ठीक है, तो अगर कोशिश करना कि अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति आपको मिल जाए, अब मैं नकल मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा तालमेल बैठाने वाली आपको चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि इस पेपर में जब बेयर एक्ट ले जाना अलाउ है तो तालमेल बैठा सकते हैं आप, लेकिन तालमेल भी आप तब बैठा पाएंगे जब थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होगा, हल्का फुल्का कुछ आइडिया होगा, देखे भाले रहेंगे। तो इसलिए इस पेपर को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको कम से कम एक आइडिया फ्रेम रहना चाहिए, वरना किताब ले जाओ, बेयर एक्ट ले जाओ, पूरी पूरी पोथी पतरा लेके पहुंच जाओ ट्रक भर के, भाई मेरे पास नहीं कर पाओगे आप। और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पीछे अपना टाइम बर्बाद मत करना। सबसे पहले 100 क्वेश्चन को सरसरी निगाह से एक तरफ से उन क्वेश्चन पर मार्क करते चले जाना, गोला भरते चले जाना, जो आसानी से तुम कर सको। अगर किसी जुगाड़ से 30, 35, 40, 50 के करीब करीब तुम पहुंच गए तो थोड़ा बहुत दाहिने बाएं करके निकाल लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेपर पास करो, बैड पहनो, अड़ के खड़े हो, अदालत में बहस करो और एक अधिवक्ता के रूप में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाइए। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई और अपडेट या कोई और चीज़ें मैं आप लोगों के बीच लेकर के आ पाया, बता पाया, जिससे आपको मदद मिले, तो मैं निश्चित रूप से एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपके बीच ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।